What is passive aggression? How to deal with it? पैसिव एग्रेशन इज जब हम अपने अंदर गुस्सा भर के रखते हैं. एंगर इज अ लॉयल फ्रेंड बट अ बिटर वन. Why do you say that? एंगर एक ऐसी चीज है जो आपको सिग्नल देती है कि ये आपको पसंद नहीं है करना. जब कोई गुस्सा होता है तो उसका एनिमल ब्रेन एक्टिवेट होता है, ह्यूमन ब्रेन शट डाउन में चला जाता है. बहुत लोग यही कहते हैं कि अपनों पे ही तो गुस्सा किया जाता है क्योंकि हमें पता है वो हमारे गुस्से को पी लेंगे. बट माई क्वेश्चन इज, जो आपको इतना प्यार करते हैं उन्हीं के सामने आपको वर्स्ट क्यों रहना है? बच्चे हमारे इजी टारगेट नहीं होने चाहिए कि मेरी अगर मदर इन लॉ से लड़ाई हुई तो मैंने बच्चे को आगे पीट दिया. दे आर नॉट ईजी टारगेट्स, दे आर योर चिल्ड्रन. जनरली बच्चे जल्दी ठंडे हो जाते हैं, भूल भी जाते हैं. पेरेंट्स का गुस्सा ठंडा नहीं होता, तो बिना ठंडे हुए जब गए तो वो खूब ज्ञान बांटते हैं. फिर वो कहते हैं हमने बच्चे को इतना समझाया था लेकिन कोई सुधार नहीं आया. That's me. Sunny Side Up, mental health का first aid. Podcast. That's all we see these days. Podcasts that are your go-to source for entertainment. Podcasts that are your drive to work and let's go back home partner. Podcasts that tell you stories about celebs that you love, their struggles, failures and successes. What if I tell you that now there's a podcast that talks about a person you not just know but love the most in this entire universe, whose vibe matches with you the most, who you do forget sometimes but can't really do without. And the best part is they have never ever been on a podcast before, discussing and finding answers to their unresolved issues, finding methods to deal with their struggles, failures, successes, highs and lows. You know who that person is? It's you. Hello, my name is Abhishek, founder of Bhopuwala, and I have with me Dr. Shilpa Gupta, who's a therapist, parenting coach, and an emotional freedom technique master trainer, founder of Emoid Wellness Center, New Delhi. And we bring to you a podcast that is all about you. A podcast that talks about you and your mental well-being. Not just the struggles you face, but gives you simple methods to deal with it. Not just your idea of happiness, but also tells you how to be happy. A podcast that talks about anger, stress, anxiety, fear, grief, sorrow, happiness. Every single emotion that you might find difficult to deal with will be addressed right here. This is Sunny Side Up, the mental health podcast, sponsored by Emoid Wellness Center, New Delhi, and powered by Bhopuwala. मैम, वेलकम टू सनी साइड अप. थैंक यू. ये कैसा लगा? नाम कैसा लगता है? बहुत पॉजिटिव. ऐसा लगता है लाइफ में सनी साइड अप होना चाहिए. बिल्कुल. कभी भी स्क्रैम्बल्ड एग नहीं होना चाहिए. बिल्कुल नहीं, दिमाग स्क्रैम्बल्ड एग के लिए काफी है. लेट्स डू द सनी साइड अप नाउ. ऑलराइट, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हम बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, जो है वो है एंगर. ओके. एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? पुअर एल्बर्ट पिंटो. और अगर आता है पुअर एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा, तो कितना गुस्सा इज ओके गुस्सा? गुस्सा एक नॉर्मल इमोशन है. जैसे हम सैड फील करते हैं, खुश फील करते हैं, पीसफुल फील करते हैं. गुस्सा भी एक नॉर्मल इमोशन है और वो हम सबको महसूस होता है. पॉइंट ये है हम गुस्सा कैसे मैनेज करते हैं. दैट इज़ अ स्किल. हैविंग एन एंगर और एक्सपीरियंसिंग एन एंगर इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ डू वी मैनेज एंगर. कैसे मैनेज करते हैं? सो अभी हम गुस्से को बांट के समझेंगे क्योंकि हर सिनेरियो अलग है. हम किस वजह से गुस्सा हम जाहिर करते हैं, वो कारण अलग होते हैं, इसीलिए उसका मैनेजमेंट भी अलग अलग होगा. व्हाट इज पैसिव अग्रेशन? मतलब अग्रेशन के भी कई टाइप्स होते हैं. पैसिव हो गया या अग्रेशन हो गया. Okay. तो व्हाट इज पैसिव अग्रेशन? हाउ टू डील विद इट? पैसिव एग्रेशन इज जब हम अपने अंदर गुस्सा भर के रखते हैं. जैसे कई बार कोई बोलता है आप तो मुंह फुला के बैठ गए, आप बहुत सेंसिटिव हो गए हो, चीज़ों को आप इतना दिल पे क्यों लगा रहे हो. यानी कि हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपना गुस्सा, लेकिन हम उसमें ऐसे शो कर रहे हैं जैसे हम नाराज़ बैठे हैं. तो अगर आपसे नाराज़ हूँ तो मैं कर रही हूँ, आई एम गिविंग ऑल नॉन वर्बल क्यूज टू यू अबाउट माई एंगर, बट आई डोंट वांट टू कम्युनिकेट विद यू. सो आई एम not having an eye contact, I'm making a face, I'm not looking, I'm ignoring. So there is no possibility of communication. That is passive aggression. And how are we going to deal with it? The key to passive aggression is, first of all, don't be fearful to express yourselves. हम अक्सर अपने अंदर इसलिए भरते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि शायद हमने अगर अपनी बात जाहिर करी तो या तो दूसरा बुरा मान जाएंगे, या कोई फियर होगा कि हमें शायद कोई उल्टा जवाब दे, या हमें समझ नहीं आ रहा, या हमें कोई समझ नहीं पाएगा, हम अपने बात को जाहिर नहीं कर पाएंगे. पीपल विल मिसअंडरस्टैंड अस
पीपल विल जज अस, डिफरेंट काइंड ऑफ फियर्स, तो हम अपने गुस्से को सीख जाते हैं अपने अंदर भरना, और उसका नतीजा ये होता है सिर्फ रिश्ते में खटास ही आती है और मिसकम्युनिकेशन बढ़ता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं, क्योंकि हर इंसान पैसिव अग्रेसिव को बोलेगा बड़े मूडी हैं। सो जहाँ पर आपको कोई बोलेगा आप मूडी हैं, तो कोई भी आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन कोई आपकी फीलिंग समझ भी नहीं पा रहा। तो अगर मैं कहूँ कि पास्ट एक्सपीरियंसेस पैसिव अग्रेशन बन जाते हैं, तो ये क्या गलत होगा? क्योंकि Past- पहले अगर आपको कोई नहीं समझा है, कभी आपने बात कही थी, अक्सर शादियों में ऐसा होता है कि मैंने उनसे तब कहा था लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, या मैं हमेशा कहती हूँ वो मेरी बात नहीं सुनते, मैं तो हर बार बताता हूँ मेरी बात नहीं सुनते। तो क्या पास्ट एक्सपीरियंसेस का जो बैगेज होता है वो भी पैसिव अग्रेशन बन जाता है आगे जाके? पास्ट एक्सपीरियंसेस का बैगेज हमें सिर्फ हर्ट फील कराता है और हमारे थॉट्स को इतना इंक्रीज कर देता है कि हम बहुत सिनेरियोस इमेजिन करने लगते हैं कि अगर मैंने ये बोला तो मेरे साथ ऐसे होगा, तो फाइनली यू ड्रॉ योर सेल्फ इन आउट ऑफ योर ओन फियर्स एंड नोशंस। एंड हाउ डू वी कम आउट ऑफ दिस? First of all, taking responsibility that it is okay to express what you want to express. वो fearless होना ज़रूरी है, वो step up करना ज़रूरी है। fearless का मतलब ये नहीं है जाके मैंने vomit कर दिया किसी के ऊपर, अपने सारे शब्दों का जो बहुत दिनों से भरा है सब चीज़ें गलत तरीके से निकाल दी। कम्युनिकेशन यानी कि मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है, ये मेरा नज़रिया है, जब हम इस तरीके से पुट फॉरवर्ड करते हैं तो दूसरे को समझ आता है कि दैट्स योर पर्सपेक्टिव एंड दिस इज़ योर एक्सपेक्टेशंस, दिस इज़ हाउ यू वांट थिंग्स टू बी डन, और दिस इज़ योर लिमिटेशन। जब हम इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं तो इट्स ईजियर फॉर अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड, तो आपको अंदर भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रिस्पॉन्सिबली एंड रिस्पेक्टफुली यस, कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल है। अगर आप किसी बात पे बहुत नाराज़ हैं, गुस्सा हैं और आप एकदम से फूट पड़ते हैं तो उसका भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम गुस्से में कोई भी चीज़ पेश करते हैं तो गुस्सा हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिससे हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो शट डाउन में चला जाता है। एंड व्हाट हैपन्स इज वी हैव एन एनिमल ब्रेन, अल्टीमेटली एनिमल से ही क्रिएट हुए हैं, तो हमारे अंदर एक एनिमल ब्रेन होता है छोटा सा जिसे अमिगडाला बोलते हैं, वो एक्टिवेट रहता है। उसकी वजह से अब मैं आपसे सिंपल सी बात पूछती हूँ कि एक जानवर का काम क्या है? अगर हिरन है तो वो क्या करेगा? अपनी जान बचाएगा। अगर शेर है तो वो लड़ेगा, लाइक अ बुल विल ऑल्सो फाइट। सो ईदर यू आर हैविंग अ फाइट और अ फ्लाइट मोड और यू विल हैव अ फ्रीज मोड। जब कोई गुस्सा होता है तो उसका एनिमल ब्रेन एक्टिवेट होता है, ह्यूमन ब्रेन शट डाउन में चला जाता है, जिसकी वजह से हम रैशनली सोचते हैं, दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, प्लानिंग करते हैं, ये सब बंद पड़ा होता है। सो फाइनली व्हाट इज़ हैपनिंग इज आपको समझ नहीं आता दूसरा क्या कह रहा है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि आपको उनको कैसे पुट फॉरवर्ड करना है। सो एंड गोल इज नो रिजल्ट। मेरे एक बड़े नोन हैं और आपकी बात से मुझे एक बात याद आई कि एक बार मैं उन पे बहुत बरस रहा था, गरज रहा था ऐसे ही, शायद पैसिव एंगर ही था वो, लेकिन बात करते करते उन्होंने मुझे कहा कि एक गिलास ठंडा पानी पी ले। और आई रियलाइज्ड कि वो जो 1 मिनट का जो ब्रेक आया और जो मैंने वो ठंडा पानी पिया, उसके बाद वी वर एबल टू कम्युनिकेट बेटर। आई वुड से ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन बिकॉज उन्होंने आपको ब्रेक स्टेट दिया। ये नहीं है कि ठंडा पानी से दिमाग ठंडा हो जाएगा, इट्स अ ब्रेक स्टेट। ब्रेक स्टेट यानी कि आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिस थॉट में इन्वेस्ट कर रहे थे, उसको ब्रेक मिला, जिसकी वजह से आपका दिमाग जो एनिमल ब्रेन है वो डीएक्टिवेट होकर सेटल डाउन होने लगा। मेरी बीवी भी ऐसे करती है अक्सर। माय वाइफ व्हेनेवर शी इज एंग्री शी सेज अभी मुझसे मत बात करो। Very intelligent. She's an intelligent woman. Why did I say so? Not because she's your Good wife. choices she made. Not because she's your wife, but कभी भी healthy communication ड्यूरिंग फाइट नहीं हो सकता। सो जब हम किसी को शांत होने का टाइम देते हैं, चाहे वो 5 मिनट हो या 1 घंटा हो या 1 दिन भी हो, उसके बाद जब आप कम्युनिकेट करेंगे, अपना व्यू पॉइंट रख पाएंगे, उसी में कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलेगा। आप आराम से बता सकते हैं, सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, विच इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर इन अ कामर स्टेट। सो सबका कामर स्टेट और वो कूलिंग पीरियड अलग अलग होता है। बिल्कुल किसी का मैं 1 गिलास पानी पी लेता हूँ तो मेरा कूलिंग हो जाता है, वाइफ को 3 दिन लगते हैं। बिल्कुल। तो सो कॉन्वर्जेशन उस 3 दिन के बाद होनी चाहिए, दोनों पार्टी कूलिंग स्टेट में होनी चाहिए। एक हो गया ये पैसिव एंगर कि बहुत टाइम से कुछ है जहन में और आप उसको बोल नहीं पा रहे हो, बट आप अलग अलग तरीके से उसे एक्सप्रेस करो। एक बड़ा ही अग्रेसिव मोड होता है। वो अग्रेसिव एंगर क्या होता है,
क्यों होता है और कैसे उससे डील करें? अग्रेसिव एंगर कैन बी ड्यू टू मैनी रीजंस. एक लर्नड बिहेवियर भी हो सकता है कि खानदान में ही ऐसे देखा है, उसी को देखते हुए पले बड़े हैं. सो इट कैन बी अ लर्नड बिहेवियर So you're और अ saying it's पैटर्न. not in the blood, but because you've seen it, you There think is it is anger normal. is not in the blood. Anger is a learnt phenomena. There's nothing. Feeling and emotion is normal, but the amount that you are expressing, वो आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? Is it because आप ट्रिगर हो गए, यानी कि आपका बैक जब आप छोटे थे या कुछ हुआ था, वो आपका एक ट्रिगर बन गया है लाइफ में कि अब आपको कोई भी कुछ कह दे तो वो आपके लिए स्विच ऑन हो गया. और उस ट्रिगर में क्या होता है, वो कंट्रोल में नहीं होता. जितने लोग अपने गुस्से के बाद रिग्रेट करते हैं, विच मीन्स दे आर समवेयर ईदर इन अ पैटर्न ऑफ लर्नड बिहेवियर ऑफ एंगर, और दे हैव गॉट ट्रिगर्स फॉर एंगर, और they have not been taught how to manage anger. It's not about them, it's about how they have been expressing their anger. Anything that we can do in this case? Of course, first जैसे हमने पैसिव अग्रेशन में भी बात करी थी कि हम लोग down किसी को period. कूल डाउन पीरियड देंगे. उसी तरह जिसको गुस्सा आ रहा है, जो बाद में रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ मैंने गुस्सा किया, दे हैव टू फर्स्ट फिगर आउट ये आदत मेरे अंदर कहाँ से आई है. इज इट अ स्टीरियोटाइप आई एम डीलिंग विद? क्या मैं सबके साथ ऐसे करता हूँ या करती हूँ? क्या मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ करता हूँ, और उनके साथ भी मैं क्यों करता हूँ? ये जानने से हम अपने थॉट्स को तोड़ते हैं, ये समझने के लिए कि एक्चुअल ट्रिगर पॉइंट क्या है. बहुत लोगों के लिए अगर ऐसे मैंने कर दी, फिंगर पॉइंटिंग कर दी, तो वो उसका बहुत मीनिंग निकालेंगे. जैसे किसी के लिए हो गया आप धमका रहे हो, किसी के लिए ये होगा दे आर मेकिंग मी फील स्मॉल. दोनों बहुत अलग वर्ड्स हैं, बट थॉट के लिए वो ट्रिगर है. सो ट्रिगर्स जो होते हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकता इंसान, बट जितना कॉन्शियस होगा, रैशनल होगा, उसे कम कर सकता है. कंट्रोल करने के लिए बहुत बारी थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है. कई बार लोग ये भी कहते हैं ना कि गुस्सा तो इंसान अपनों पर ही करता है. वेरी गुड. तो एक स्केपगोट होता है हम सबके पास, राइट, जिस पर हम गुस्सा कर सकते हैं. ऑफिस में हमारा कोई जूनियर हो गया, मेरी ज़िंदगी में लव हो गया, या ऐसा कोई दोस्त हो गया, या कंपेनियन हो गया, या कोई ऐसी पार्टनर हो गई आपकी जिसको आप गुस्सा कर देते हैं एंड यू फील ओके. क्या ये होता है? मतलब मेरे साथ ही होता है, सबके साथ होता है? बहुत लोग यही कहते हैं कि अपनों पे ही तो गुस्सा किया जाता है, क्योंकि हमें पता है वो हमारे गुस्से को पी लेंगे, वो हमारे गुस्से को एक्सेप्ट कर लेंगे, वो हमें अनकंडीशनली एक्सेप्ट करेंगे इवन व्हेन वी हैव बीन इन द वर्स्ट ऑफ आवर बिहेवियर्स. बट माय क्वेश्चन इज, जो आपको इतना प्यार करते हैं उन्हीं के सामने आपको वर्स्ट क्यों रहना है? क्यों वो चीज़ बर्दाश्त करें जो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है? यही वो स्पेस है जहाँ पे आप उस वीकनेस को स्ट्रेंथ बना सकते हो, रादर दैन सेइंग कि मैं बाहर का गुस्सा घर में उड़ेलूँ और मेरे जो लव्ड वंस हैं वो उस चीज़ को बर्दाश्त करें. उसकी बजाय आई हैव अ ग्रेट family or friends who are unconditionally loving me, why don't I learn how not to spill over them? How do we learn it? Is there a technique? Again, breaking it down, first of all, जहाँ पे गुस्सा है वहाँ निकालने में दिक्कत क्या है? निकालना मतलब गाली देना नहीं, रूड होना नहीं, अग्रेसिव होना नहीं, एक्सप्रेसिव होना. Am I expressive at the right time, in the right place, to the right person who has made me feel hurt? But you can't necessarily do that, no? If you're angry at your boss, if you're angry at your parent, if you're angry at anybody who is at a higher pedestal in your life, you can't sometimes, out of obligation only, you can't be angry at them. तो उस केस में क्या किया जाए? So this is known as anger is a very self-reflective journey. Anger is a loyal friend, but a bitter one. Why do you say that? Because एंगर एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिग्नल देती है कि ये आपको पसंद नहीं है करना. एंगर आपको वार्न करती है कि आप इस रास्ते नहीं जाना चाहते. अब गुस्सा कब होता है? आप बताइए अभिषेक, आपको गुस्सा कब आता है? कुछ भी अनप्लेजेंट जब लगता है खुद को. ब्रिलियंट. कभी उस पर काम किया है कि मैं वो अनप्लेजेंटनेस हटा दूँ? अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने हेल्पर पे गुस्सा आ रहा है कि उसने ठीक से किचन साफ नहीं की, हम उसको 10 बातें सुनाएंगे, लेकिन
हम ना उसको सिखाएंगे कि किचन कैसे साफ करनी है मेरे अकॉर्डिंग, अगर मुझे वो भी गुस्सा दिलाता है तो वाई कांट आई क्लीन माई ओन किचन. गुस्सा will always be because something is not being dealt with that I personally want to deal with. It's a great way to actually upgrade your skill sets, upgrade your behaviors, upgrade your intelligence, because this is what your system wants to be dealt with. Is there any other mechanism apart from introspection? Like we were talking about tapping. Can tapping help curbing anger for a point? Yes, people who are very rational and there are people who are very emotional. जो रैशनल लोग होते हैं वो ब्रेक डाउन कर लेंगे अपने थॉट प्रोसेस मुझे को. गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे क्या क्या ट्रिगर कर करेक्ट, रहा है, इसको कैसे बेहतर करूं, अभी बिल्कुल. नहीं बाद में. Yes, they can break down their thought process. But people who are emotional, जब गुस्सा आया उसके बाद वो मैनेज नहीं होता, you're supposed to sit with yourself and actually do the tapping on the 16 different points to release your emotions. Can you teach us? Oh, yeah, sure. In fact, it is not just about anger, it's about any negative emotion, though we are covering in this episode, but people can use it for any negative emotion. 3 fingers and let's use the side of the hand. Okay. Yes, so जैसे बच्चे आपने देखे कराटे खेलते हैं तो टाइल्स तोड़ते हैं, खटाक. Correct. So it's the side of the hand. You Okay. can use any of your hands and use 3 fingers. 3 to 4 fingers and tapping. First, we will learn the 16 points. So this is point 1. Point number 1. Yes. The second point is where your 2 ears meet up at the top of your head. That's point 2. और gentle tap करना है. एक हाथ से? एक हाथ से कर सकते हैं. 3 fingers. 3 fingers. 2 to 3 fingers. But tapping should be very soft and gentle. अपने आप को पीटना नहीं है, मारना नहीं है. और अगर nails हैं तो आप सिर्फ this part. Tip of Yes. the finger. Yes, you can use that. The third point is where your eyebrow begins. So some people like to tap like this, or you can tap where your eyebrow begins. So आप देखिए यहाँ forehead पे नहीं. So मेरा एक finger मेरे eyebrow को touch कर रहा है यहाँ. The next point is side of the eye, where your eye ends. It's the rim of the bone. Yeah. The other one is under the eye. The next one is under the nose, over the chin, collarbone, under the arm. बच्चे बहुत हंसते हैं इस point पे, उन्हें बहुत मज़ा आता है. So the next one is wrist point. And then face the palm of the hand towards yourself. आपको thumb का जो है nail उसका bed end edge दिखेगा. You tap on that and then you go downwards to all the other fingers. And back to 1. And the last one is आप ऐसे अगर मुट्ठी बनाते हैं तो the knuckle of the little finger and ring finger, you feel a groove here. You hold that groove with 3 fingers. Groove देखिए आप, groove आपको feel होगा. नहीं, आप आगे चले गए. Little finger or ring finger, yes, ये. Hold that, that's the 16th point. Okay. So these are the 16 points. So कितना समय, कितनी बार, क्या 16 के 16 एक बार में करने हैं? नहीं, कोई मिस हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 10 लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा. इट इज़ जस्ट रिलीजिंग इमोशन. इट इज़ बेस्ड ऑन एक्यूपंक्चर. सो ये सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है, बट टू रिलीज योर इमोशंस. एंड यू कैन डू इट n नंबर ऑफ टाइम्स, n नंबर ऑफ राउंड्स. इमोशनल फ्रीडम टेक्निक अलग चीज़ है. अभी आपको मैंने सिर्फ टैपिंग पॉइंट सिखाए हैं विच विल हेल्प यू लाइक releasing the emotions. So all you have to do is think of the negative emotion you're experiencing, and as you're tapping you are thinking of the negative emotion where you're feeling in the body and take some deep breaths. इसके साथ लैंग्वेज भी है, वो किसी और टाइम कवर करेंगे. पहले सबको इसकी आदत पड़ जाए. पहले चैप्टर 1. एक सवाल ना मैं बड़े टाइम से आपसे पूछना चाहता था और बार बार मेरे जहन में आ रहा है. हम कुछ भी बात कर रहे हैं वो सवाल आ रहा है. मैं सोचा पहले ये पूछ लेता हूँ. सिनेमा का कितना बड़ा रोल है एंगर को एग्रीवेट करने में? बिकॉज वी सी अ लॉट ऑफ मूवीज दीज डेज जिनमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा मार धाड़ है, और वो चल भी रही हैं, 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कर रही हैं. तो ये जो यूथ इस सिनेमा को देखने जा रहे हैं, लोग जो देखने जा रहे हैं, उन पर कितना असर पड़ने वाला है? उनका एंगर क्या इससे बढ़ने वाला है? इट्स ओके, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ आर्ट. 1970 से रिसर्चेस आ रही हैं अबाउट वायलेंस इन द मूवीज़. ये कोई नई चीज़ नहीं है. बस अब जो रिसर्चेस हैं वो ज़्यादा फोकस गेम्स पे कर रही हैं. बट वायलेंस इन मूवीज़, दीज रिसर्चेस हैव बीन फॉर मेनी ईयर्स. लाइक 1970 आई रिमेंबर द फर्स्ट रिसर्च आई रिमेंबर. तो वायलेंस का इम्पैक्ट ब्रेन पे आएगा.
दिमाग को फ़र्क नहीं पता वर्चुअल और रियलिटी में डिफरेंस। आप कई बार ही देखे होंगे, आप सिनेमा देखते हैं, आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, आप हंसने लगते हैं, तो आप वर्चुअल और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पाते, ब्रेन नहीं कर पाएगा। सो जब वो वायलेंस देखता है तो उसे लगता है ये उसके साथ बीत रहा है, उसकी वजह से वो सिस्टम शट डाउन में चला जाता है, उसका एक अलग इम्पैक्ट है। शट डाउन मतलब जो मैं पहले भी बात करी थी, आप सर्वाइवल मोड में चले जाओगे, यानी कि आप जो आपके रैशनल ब्रेन है वो काम करना बंद कर देगा और आप एक फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में चले जाओगे। इंटरनली हो रहा होता है। हम क्या सोचते हैं, क्योंकि हमारे बाहर कोई ज़ख्म नहीं है तो हमें समझ नहीं आता कि हमारे दिमाग पर इन सब चीज़ों का कितना असर हो रहा है। बट एज़ पर द रिसर्चेस बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एंड ये रिसर्चेस बच्चों पर भी करी गई हैं और ये देखा गया है कि जो बच्चे वायलेंट मूवीज़ देखते हैं या बहुत वायलेंट गेम्स खेलते हैं, उनकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है। यानी कि अगर माँ कल को बोल रही है मेरे सिर में दर्द है, तो वो इतना सेंसिटिव नहीं रहेगा उस चीज़ के लिए, जो शायद एक ज़माने में बच्चे उठ के माँ को एक गिलास पानी सर्व कर देंगे। सो सेंसिटिविटी टू चैलेंजेस, टू सिचुएशंस वो घट जाती है अगर आप बहुत वायलेंस देखते हैं। दैट्स वन थिंग। दूसरा, हर इंसान उसे वर्चुअल नहीं लेता कि अरे यार मूवी है, वो उसका सिस्टम बहुत फियरफुल होने लगता है, वो हमेशा डर के रहेंगे। तो ऐसा भी कई लोगों में देखा गया है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, बच्चों के लिए तो खासकर, अगर आप सिनेमा हमेशा बताता है जहाँ पर भी अग्रेशन होगा उस मूवी पे ए लिखा आता है, प्लीज़ डोंट टेक योर चिल्ड्रन, दे डोंट डिजर्व डैमेज टू देयर सिस्टम्स। ऑन टॉप ऑफ इट, जब इस तरह की एक वायलेंट फिल्म वो देखने जाता है तो क्या छोटे बच्चे पे भी फर्क पड़ता है? एटलीस्ट वो वॉइस तो सुन रहे हैं ना, तो उसका भी एक इम्पैक्ट होगा। और अगर बच्चे 3 साल के बाद तो हर चीज़ देख ही रहे हैं तो डेफिनेटली उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। तो जैसे मैंने अभी पीछे बोला है आपको, इट हैज़ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड्स ब्रेन। दे आर नॉट सपोज टू सी दीज थिंग्स, दे आर नॉट सपोज टू सी वायलेंस। आप खुद ही बताइए, आपके घर में कोई फैमिली में कोई डेथ भी होती है, आप बच्चों को थोड़ा दूर कर देते हैं, लेकिन आप उसे एक अग्रेसिव मूवी में 3 घंटा बिठाने के लिए तैयार हैं। हाउ आयरॉनिकल इज दैट। अच्छा, बच्चों से एक मेरा पर्सनल सवाल है। मेरी बेटी है 7 साल की। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ द मोबाइल लाइक ऑल अदर किड्स ऑफ दिस जनरेशन। तो उससे अगर मोबाइल हो ना तो उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है। सो व्हाट कैन आई डू देयर? ये नॉर्मल है कि जब हम किसी से बिना पूछे चीज़ छीनेंगे या ले लेंगे एकदम, तो गुस्सा आना नॉर्मल लाजमी है। यस, लाजमी है। तो हमें क्या करना होता है, पहले एक बारी बता दो, ओके 5 मिनट्स के बाद आई एम गोइंग टू टेक द फोन, उसके बाद आप ले लो, कोई बात नहीं। वो धीरे धीरे बच्चों को ये समझ आएगा, माई फादर सेज व्हाट ही सेज एंड हैज़ टू बी फॉलोड। बट जब आप बिना पूछे लेते हैं तो वो उनके लिए बहुत चेंज ऑफ स्पेस होता है एंड वो बहुत इरिटेट करता है बच्चों को। सो एक आदत डालनी है अगर डिसिप्लिन की, तो पहले आपने उन्हें बताया आई एम गोइंग टू टेक दिस, एंड देन व्हेन यू टेक इट, इट इज़ giving many other good messages to the child about discipline. स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल रियलाइज कि Yes. अगर बोला है तो करना है। हाँ, अदरवाइज बच्चों में जो अग्रेशन है, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ पेरेंटिंग कोच, yes. सो बच्चों में जो अग्रेशन के केसेस आते हैं, आर दे मेनी और कम है या कैसा? इज एनीथिंग चेंजिंग बिकॉज ऑफ द गेमिंग एरा? It's my personal observation that post-COVID aggression has increased, and also because of gaming and internet addiction definitely brings in a lot of aggression. बट सबका मैनेजमेंट अलग है। एक कॉमन सिनारियो में जब बच्चा गुस्सा होता है, उसका मैनेजमेंट मैं आपके साथ अभी कवर करना चाहूँगी। सो इसको हम 2 भाग में बांटेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड टू लर्न हाउ टू मैनेज एंगर। लेट्स से हम कोई छोटा सा सिनारियो उठा लेते हैं। बच्चे ने 2 बच्चों में लड़ाई हो रही है टीवी रिमोट के लिए, फॉर एग्जाम्पल, और सिबलिंग्स में लड़ाई हो गई है। नाउ लेट्स से मदर इंटरवीन्स, हम सिनेरियो क्रिएट करें, मदर इंटरवीन्स और बच्चे लड़ रहे हैं। अब होता क्या है, पेरेंट्स ज़्यादातर या तो जो प्यारा बच्चा होगा
उसको रिमोट मिल छोटे जाएगा, वाला। छोटे वाले को मिल जाएगा, या जिसकी ज़रूरत होगी। तो हम जनरली बायस वाला एक गेम या रैशनल वाला गेम खेल रहे होते हैं, बट हम बच्चे को ये सिखाते नहीं हैं कि गुस्सा कैसे मैनेज करना है। सो द अपॉर्चुनिटी हियर इज़ नॉट टू intervene in the fight, but to teach them how to manage anger, and it has two kind of steps. पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में आएगा जो भी दो लोगों में लड़ाई हो रही है, इफ इट्स अ मदर एंड अ चाइल्ड और 2 सिबलिंग्स, सेपरेट देम आउट। सबसे पहले लड़ाई से बच्चों को या खुद को उससे अलग करो। So for example, I am having a fight with my child. So first thing is I have to tell to my child, okay, we are getting loggerheads. Let's talk after half an hour. Let's calm down and talk later. इस दौरान में अगर आप कुछ भी आप देखो, आप अपने एक्सपीरियंस में देखिए, आप कुछ भी बात करेंगे, आपकी वो बात खराब ही होती रहेगी, रुकेगा कुछ नहीं। सो यू हैव टू सेपरेट आउट। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जनरली बच्चे जल्दी ठंडे हो जाते हैं, Correct. भूल जाते हैं। भूल भी जाते हैं। पेरेंट्स का गुस्सा ठंडा नहीं होता, तो वो ठंडा हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा कहीं चैप्टर पढ़ लिया कि जाके वापस बात करनी है, तो बिना ठंडे हुए जब गए तो वो खूब ज्ञान बांटते हैं, और वो 1 घंटा ज्ञान ही बांट रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं हमने बच्चे को इतना समझाया था, लेकिन कोई सुधार नहीं आया। That's me. सो हमें उस टाइम, so this is another way of taking out your aggression. Correct. So we are not supposed to do that if you want to teach your child how to manage anger. So step 1 again मैं बता रही हूँ is separate out. Both parties should calm down. एक और इसमें एलिमेंट है, सेपरेट होने के टाइम यू हैव टू टेल द अदर पर्सन वी विल गेट बैक ऑन दिस अगेन। बिकॉज जब पेरेंट्स रटाया हुआ बोलते हैं कि अलग हो गए, बहुत बच्चों को इग्नोर्ड फील होता है। सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि हम बच्चे को बोल रहे हैं कि आप गंदे नहीं हो, आप में गुस्से की आदत खराब है। दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। सो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, not that I am going to leave you alone. So separating out has to be done beautifully. The parent is taking ownership. आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए अभी हम बात नहीं करेंगे. So this is very very important step. So here comes the end of part 1. Coming to the part 2, जब दोनों parties ठंडी हैं, the mother, father, whoever is the adult, goes back to the child, or if it is the partner, and we will not talk about the issue right now. We will only talk about गुस्से को अगली बारी कैसे मैनेज करोगे, एंड दैट कैन बी अ डिस्कशन। किसी के लिए वो लिसनिंग टू म्यूज़िक हो सकता है, किसी के लिए सिर्फ अर्ली बॉडी साइंस हो सकते हैं कि जब मैं दांत कटकने लगूं आई वुड लाइक कॉन्वर्जेशन उसके बाद ना हो, बिकॉज फिर ऑब्वियसली इट विल गो टू अनदर लेवल। किसी के लिए होगा आई नीड 10 minutes ऑफ ब्रेक, सो टाइम आउट। ये कैच करना, ये लैंग्वेज बनाना, इवन अ सिंपल लैंग्वेज, लेट्स नॉट कंटिन्यू टॉकिंग, वो बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्वर्जेशन में पार्ट 2 में फिक्स होनी चाहिए बिटवीन द 2 parties. Now what happens next time when there is anger burst, one of them takes ownership. See, we discussed, let's separate out and talk about this later on. So like we talk about love languages, Yes. we need to have anger languages also. बिल्कुल, relationships are meant to be kept, not to be broken. I like it. Thank you. अच्छा, एक बात और आपसे मैं कर रहा था एक बार, एंड यू वेरी क्लियरली टोल्ड मी, मैंने पूछा कि बच्चों को काम डाउन कैसे किया जाए, तो आपने मुझे जवाब दिया, तो मैं उसका मतलब आज आपसे पूछने वाला हूँ। आपने मुझे जवाब दिया, द पेरेंट्स फर्स्ट नीड टू काम डाउन। ओके, ये एक नया चैप्टर खुल गया। नहीं मतलब इस चैप्टर में अगर 2 पेज हो जाएं, बाकी चैप्टर हम बाद में कर लेंगे। ओके, घर का माहौल माँ बाप से बनता है। बच्चे को नहीं पता कि ये जो मेरे घर में मेरे पेरेंट्स इरिटेट हो रहे हैं, वो उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, वो उनके रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, या वो उनसे नाराज़ हैं। बच्चों को ये सब नहीं पता। ऑल दे आर सीइंग इज़ ओनली वे ऑफ इंटरैक्टिंग इज़ गेटिंग अपसेट। सो उनके लिए वो नॉर्मलाइज हो जाता है। उन्हें कुछ भी फील होगा नेगेटिव, दे विल स्टार्ट गेटिंग upset because that's how they have learned. Children learn by watching. They don't learn by teaching. They learn by watching. So they have learned this. So when I said what I said,
इज आपका शांत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे में ये फैंटास्टिक क्वालिटी आ जाए ऑफ हैंडलिंग देयर एंगर, दे हैव टू ऑब्जर्व देयर पेरेंट्स, एंड नाउ दैट इज़ वेयर द जर्नी ऑफ पेरेंटिंग बिगिंस। कि मुझे बुरा लग रहा है, या तो मैं एक्सप्रेस करूं, मुझे हर्ट हो रहा है मैं इस पे टैपिंग करूं, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही हूँ, तो क्या मुझे समझना है कि कौन सी बातें मुझे इरिटेट करती हैं। बहुत बारी फिजिकल एग्जॉशन भी एक कारण होती है, एंड वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ फिजिकल हेल्थ। बहुत बारी फैक्टर्स लाइक आई एम हर्ट, तो हम बड़े राइटियस हो जाते हैं। जो लोग हर्ट होते हैं वो अपना गुस्सा छोड़ना नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे आर हर्ट। अगेन यू कैन बेस टू एटलीस्ट बेसिक टैपिंग टू हील योर सेल्फ I think इंटरनली। first you should be really ready to let go of that anger. Because in most cases, you're not ready. आप अगर पिछले 10 साल से कुछ गलत हुआ है, आप like a child is not feeling loved. And he's not feeling loved from the past 10 or 15 or 20 years. उसके कुछ ट्रिगर पॉइंट्स रहे हैं लाइफ में, तो वो उसको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। माफ़ करना भी तो एक अदा होती है ना। ओके, सो अभिषेक, जो आपने बात बोली है, मैं थेरेपिस्ट हूँ, सो मेरा शायद नज़रिया थोड़ा सा अलग होगा इसमें। ओके। बहुत बारी प्यार हमारे आसपास होता है, लेकिन हम उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ये हमारी दिमाग की देन है, जिसे बोलते हैं परसेप्शंस। हमारे पास होते हुए भी हम उसे ले नहीं पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। ये हमारी ह्यूमन बीइंग की सारी जर्नी इसी चीज़ के बारे में है। सो मैं ये नहीं बोलूँगी कि दे वर अनलव्ड। A thought made them believe that they were unloved. Not everybody is unloved. Not everybody experiences not having love around them. A girl in her 20s and she said, मैं उसको कैसे माफ़ कर दूँ, उन्होंने तो मेरे साथ ऐसे Correct, किया है, correct. मैं कैसे माफ़ कर दूँ, भूल जाऊँ, छोड़ दूँ, कैसे। So we had a conversation and then I made her realize, मैंने कहा पकड़ के किसने रखा है, किसको वो बात इतनी याद है, मुझे याद है। मैंने कहा ओके, किसको तकलीफ़ हो रही है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैंने कहा किसका दिन रूटीन ख़राब हो रहा है, मेरा हो रहा है। मैंने कहा उसको पता है जिसकी वजह से हुआ है, शायद नहीं। मैंने कहा जब हम कोई चीज़ होल्ड ऑन करके रखते हैं, उसका एक एनालॉजी है, वी ड्रिंक द पॉइजन thinking that the other person is receiving it. Letting go is only realizing we gave our power to them. हमने यहाँ पकड़ के रखा है और हमें यहीं पे छोड़ना है। इट इज़ नॉट कि मैंने अगर किसी को लेट गो किया है तो मुझे जाके उसे गले लगाना है। लेटिंग गो इज़ रिलीजिंग फ्रॉम हियर एंड गेटिंग योर पावर बैक। दैट्स लेटिंग गो। एंड आई थिंक एवरीबडी डिजर्व्स टू हैव अ फ्री माइंड एंड स्टे हैप्पी। तो ये जो रेज है, क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है या बिल्कुल लॉस्ट केस है? बिकॉज यू कांट रैशनलाइज, यू कांट, यू नो। यस, इसी को ट्रिगर बोलते हैं कि उस ट्रिगर में अपना आपा खो दिया। वो जो अपना आपा खोना है, दैट इज़ यू वर टेकन ओवर बाय योर थॉट प्रोसेस विच वॉज नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअली वॉट हैपन, इट वॉज बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पास्ट। ट्रिगर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की, तो ये ट्रिगर हो गया। बट ये जो हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, अगर आप इसी इंसान के साथ आप काम करोगे तो ये कहीं बचपन में शायद फादर से बहुत पिटाई हुई हो सकता है अबैंडनमेंट फीलिंग हुई हो सकता है लोनलीनेस की बचपन से फीलिंग आ रही हो। ये सब चीज़ें जब हम काम करते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि अभी पैटर्न शोइंग इज़ हिम्मत कैसे हुई उसकी, बट एक्चुअली उसके पीछे एक बहुत और कहानी है। बिना उस कहानी को रिजॉल्व करें हम डेफिनेटली हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगेन आई कम बैक टू द क्वेश्चन कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज योर हेल्दी चाइल्डहुड? बिकॉज एवरीथिंग रिलेटेड टू fear and everything related to anger is going back to childhood. Yes. How important is it to have a healthy childhood and how do we ensure that for our kids? If let's see this podcast has been heard by a parent, कम से कम कारण दें अपने बच्चे को कि उनको ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हमारी वजह से ना आए जो उनके लिए ऐसा काइंड ऑफ फ्यूचर क्रिएट करें। बट कैन यू हेल्प एवरीवन? नो, फॉर अ सिंपल रीज़न, सबकी रेजिलियंस अलग होती हैं। हर आदमी
अपना परसेप्शन अलग लाता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, आप शायद इस कप को ऐसे देख रहे हैं, कोई इसी कप को ऐसे देख रहा होगा. सो सबके परसेप्शन अबाउट द सेम थिंग भी अलग अलग बनते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स कि अपने को दोष नहीं देना ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, बट हम कम से कम बच्चों के सामने ऐसा एनवायरनमेंट रखें कि वो लीस्ट इम्पैक्ट हो. What are the 3 things that a parent should do every day? लेकिन ये 3 चीज़ें कौन सी हैं जो एक पेरेंट को हमेशा करनी चाहिए to ensure good life for them and good life for the children? So let's talk about one is they should have start building emotional vocabulary. इमोशनल वोकेबलरी का मतलब है उनको कम से कम बेसिक 5-6 इमोशंस में बात करनी आती हो, जिससे बच्चा आपके साथ कनेक्शन डेवलप कर सके. अक्सर पेरेंट्स की ये Emotional vocabulary थोड़ा ब्रेक डाउन ओके इमोशनल वोकेबलरी यानी कि सैडनेस इज़ अ बेसिक इमोशन, एंगर इज़ अ बेसिक इमोशन, हैप्पीनेस इज़ अ बेसिक इमोशन. ऐसे अपने बेसिक इमोशंस की लैंग्वेज हमें आनी चाहिए. सो अगर बच्चे को हम बोल रहे हैं ओ आई एम फीलिंग सैड, तो उसने सीख लिया. मुझे गुस्सा आ रहा है, उसने सीख लिया. आई एम हैप्पी, उसने सीख लिया. आई एम जॉयस, उसने सीख लिया. आई एम पीसफुल, उसे समझ आ गया. क्यों ज़रूरी है? वो ही कम्युनिकेट करके आपको फिर एक्सप्रेस करेगा कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं तो लग जो रही. भी हो रहा है वो बोलना आना चाहिए. बिल्कुल, जो भी हो रहा है, जो महसूस हो रहा है, वो बोलना आना चाहिए. स्टेप 1. स्टेप 2, एवरी पेरेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ व्हाट दे आर डीलिंग विद. बच्चे हमारे इजी टारगेट नहीं होने चाहिए कि मेरी अगर मदर इन लॉ से लड़ाई हुई तो मैंने बच्चे को आगे पीट दिया. दे आर नॉट ईजी टारगेट्स, दे आर योर चिल्ड्रन. सो हमें भी अपना मैनेज करना आना चाहिए. एंग्जाइटी, सैडनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये हमें मैनेज करनी आनी चाहिए. और तीसरी चीज़ है बच्चों के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखना. हर रोज़ पूछ लो, टेल 2 थिंग्स दैट आर इंटरेस्टेड ड्यूरिंग द डे. 2 अच्छी बातें बताओ, 2 बुरी बातें बताओ. खाना खाते खाते पूछ लो. आपको बच्चे के बारे में इतना कुछ पता चलेगा जो अदरवाइज बच्चे ने आपके साथ शायद उसको शेयर बताने नहीं की किया. आदत भी होगी. और उसको बताने की आदत भी होगी. अदरवाइज एक मोड़ आता है ना ज़िंदगी में जब पेरेंट्स से आप बात ही नहीं करते हो. टीनेज के बाद जब बिल्कुल. कॉलेज में आप लोग जाते हो तो आपको लगता है कि नहीं ये बात तो घर पे कैसे हो सकती है, दोस्तों से करूँगा. बिल्कुल. सो दे स्टार्ट कन्फाइडिंग आउटसाइड ऑफ देयर होम. राइट. सो फिर उससे आदत भी लगी. एंड द थर्ड थिंग मैम. दैट्स अ थर्ड थिंग. सो नंबर 1 इज चिल्ड्रन को आप इमोशनल वोकेबलरी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बेसिक इमोशंस. नंबर 2, पेरेंट्स अपने इमोशंस का ध्यान रख रहे हैं. Okay. एंड नंबर 3, बच्चों के साथ सिर्फ ये पूछना, टेल मी 2 गुड थिंग्स यू डिड ड्यूरिंग द डे एंड 2 बैड थिंग्स दैट यू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द डे. एंड दिस शुड बी ऑल दिस शुड बी ऑल टू बिगिन विद. टू बिगिन विद. अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा रेलेवेंट है आजकल के दौर से. आजकल क्या हो रहा है कि ऑफिस रेज बहुत हो रहा है ना, कि मैनेजर पे गुस्सा आ गया तो गुंडे बुला के मैनेजर बाहर पिटवा दिया. ऐसा बैंगलोर में हुआ अभी. तो या तो आप ऐसा बताओ कि कहीं से गुंडे वुंडे मिल जाए या फिर हमको बताओ कि इसको कंट्रोल कैसे करना है. एक बहुत पुरानी कहावत है, आंत भारी तो मात भारी. हाँ जी. आंत भारी तो मात आंत भारी तो मात भारी. which means if your digestive system is not working properly, you will have a temperament of anger. So बहुत बारी आपको ये भी देखना है, are you a person who stays constipated? अगर आपको constipation रहेगी तो आप में भी गुस्सा रहेगा. You will see people not able to think properly who have digestive issues. So that's one thing. दूसरा एस्पेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत कॉरपोरेट्स में जब मैं जाती हूँ, मुझे कई बार पूछना पड़ता है कि उनका रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे है. क्योंकि अगर आपकी अपने फादर के साथ नहीं बनती बचपन में और आपका बॉस मेल फिगर है, तो आप उनके साथ वही आर्ग्यूमेंट करोगे क्योंकि वहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं थी. और ये लोग भूल जाते हैं, वो जो प्रोजेक्शन हो रहा होता है उसकी वजह से भी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है. तो बहुत बारी ये डिस्क्रीटली उन्हें कॉन्शियस करना पड़ता है कि आपका बॉस आपका फादर नहीं है. सो यू हैव टू डिस्क्रीटली कीप द 2 थिंग्स सेपरेट. दैट्स अनदर थिंग. द थर्ड थिंग इज, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, पोस्ट कोविड चीज़ें बिगड़ी हैं. क्योंकि 2 साल लोग फियर में रहे हैं, लोगों को प्रोसेसिंग नहीं किया, इमोशनल प्रोसेसिंग नहीं हुई है. उसके बाद आइसोलेशन बहुत रहा है.
सो जो भी अंदर भरा है वो बहुत जगह अग्रेशन के रूप में भी बाहर आ रहा है. सो आई हैव सीन पीपल हैविंग डिस्क्रीट पर्सनालिटीज प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक अनदेखा इम्पैक्ट वो छोड़ के गया है इवन एट इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ लेवल. So how to deal with this anger at a workplace? Be it the manager, because I've seen a lot of managers also getting really angry with the staff. Target पूरा नहीं हुआ, ये वो चीखना चिल्लाना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है. And the subordinate who's dealing with, who's at the receiving end all the time, उनका भी तो एक pinnacle पे पहुंचते हैं तो फिर गुस्सा फट जाता है. Correct. So regularly, what can we do at a workplace to keep things calmer? The only way to win all situations are how powerful I can be in a situation. I cannot change the environment. I can leave the environment, but कितने environments मैं छोड़ूंगी till I get the ideal one. A lot of times it is जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, उसी तरह आपको अपने आप को empower करना पड़ता है with different kind of skills, जिसमें एक आपने अभी टैपिंग फॉर एग्जांपल सीखी. आपका एक अपना अच्छा लाइफस्टाइल हो जिससे कि आप किसी से ट्रिगर ना हो. आप अगर 8 घंटे की नींद भी पूरी करेंगे तो आप देखेंगे कि आप सुबह हंसते हुए उठ रहे हैं और आपको वही बात उतनी परेशान नहीं कर रही जो अदरवाइज 3 घंटे की नींद पे होगी और आप कॉफ़ी के शॉट्स लेंगे. सो थिंग्स, कई चीज़ें हमारी ही बिगाड़ी हुई हैं, वो हमें ही संभालनी है. सो एंगर का मैं एक टैबलेट फॉर्म कि आप ये ले लो और वो सब पे फिट हो, ऐसा नहीं होगा क्योंकि सबके सिनेरियोज अलग अलग हैं. फॉर एग्जांपल आपने बोला अभी कि मैनेजर डिमांडिंग है, टारगेट ऐसा बोल रहे हैं जो अचीवेबल नहीं है और स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है. कितने लोग वापस जाके उसे एक्चुअली सिटिंग विद द मैनेजर दैट दिस इज़ एन अनअचीवेबल टारगेट, लोग एक्सप्रेस करने की बजाय डर जाते हैं कि नौकरी ना छूट जाए. I'm again saying you can try expressing, that's one way. Communication is the continuation of that. अगर उसके बावजूद भी हो रहा है, there is something I really like is the shadow work, जहाँ पर why am I attracting these kind of people in my life, and we work on our internal emotions so that they don't respond to us in that way. So ये अलग अलग तरीके हैं resolve करने के. तो मेरे ख्याल से अगर हमारा वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर है, अगर हम ऑफिस के अलावा घर पर भी समय बिता रहे हैं या एक सोशल लाइफ भी हमारी, तो चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाती हैं. ये आप कहना चाह रहे हो? ये भी आप ऐड कर सकते हो. ये भी ऐड कर सकते हैं. स्टार्टअप एरा में हम लोग, है ना, हर घर में एक स्टार्टअप शुरू हो रहा है. एटलीस्ट उसका ख्याल तो पनप चुका है कि मैं स्टार्टअप करूँगा तो ऐसा करूँगा और ये होगा वैसा होगा. स्टार्टअप बड़ा फैसिनेट कर दिया गया है आउटसाइड वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ शार्क टैंक एंड ऑल ऑफ दैट की फंडिंग और ये और वो. बट जो स्टार्टअप कर रहे हैं लोग, जो फाउंडर्स है लाइक यू एंड मी, दे ऑल्सो रियलाइज दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर व्हेन इट कम्स टू अ स्टार्टअप. एंड वहाँ पर लोग कम होते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी 10x मानी जाती है, होनी चाहिए. सो ऐसे स्टार्टअप ओनर्स को, फाउंडर्स को आप क्या करते हो अपने स्टार्टअप में टू कीप द ball rolling or to keep everybody in a sane head, because you are dealing with a lot of mental health issues otherwise in your vicinity. तो आप कैसे डील करते हो? How should a startup deal with mental Are health? you trying to tell me that otherwise I'll be aggressive if I'm not managing? Like I don't know. I don't know. Like I get really angry if I talk about myself. I get really pissed off at things during my day. But I also understand that a good work culture is important. a good work culture is created by a good vision, not targets. Okay. Targets are sub goals, but it is vision driven. All employees have to have a same philosophy, vision, motto. आप देखोगे उनके अंदर खुद ही वो एनर्जी और पावर आ रही है. और वो जो मैंने अभी बेसिक्स कवर करे थे, दैट दे आर नॉट मॉडलिंग यू एज देयर पेरेंट्स, ये आपको बहुत मैनेज करना होगा. उनके इमोशनल ब्रेक डाउन्स आर नॉट बिकॉज ऑफ द ट्रिगर्स एट होम. देयर इज़ अ वर्क लाइफ बैलेंस, देयर इज़ कंपार्टमेंटलाइजेशन. जब ये सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो वर्क प्लेस वैसे भी हेल्दी हो जाती है. क्या चीज़ों का मैनेजर ध्यान रखे? कंपार्टमेंटलाइजेशन कैसे एक मैनेजर करे काम का? दिस इज फॉर पीपल हु आर ऑपरेटिंग, जिनके पास टीम्स हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा. ऑफ कोर्स एवरीबडी, वी आर ऑल पीपल, राइट? पीपल मेक मिस्टेक्स. इंसान गलतियों खता का पुतला है. तो वो कौन सी गलतियां हैं जो हम हर रोज करते हैं और जिसको हम बेटर कर सकते हैं?
I'm trying to get an answer that I haven't got yet. So, Okay. The whole team is looking upon at the manager. So my question will then be to the manager. One is allotting work to the subordinates, but one is who am I in the whole team? Am I the calmer one? What am I teaching my subordinates? How to manage stress or how to get stressed? आप स्ट्रेस दूसरों पे डालोगे तो माहौल ख़राब होगा, तो प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट होगी। आप अपना स्ट्रेस मैनेज करना जानते होगे तो प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट नहीं होगी। आज के ज़माने में इमोशनल कोशेंट आपका EQ हाई चाहिए, क्योंकि अदरवाइज भी एनवायरनमेंट में बहुत स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, और EQ हाई रखने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल पे भी ध्यान देना होगा। आपको और चीज़ें सीखनी होंगी जिससे आप अपनी इमोशनल वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करें या इमोशनल रिलीज सीख पाएँ। ये सब आज के टाइम में इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। so again, work-life balance is the key. यस। मैम, मेंटल हेल्थ एट अ वर्क प्लेस, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, और कितना ज़रूरी है कोचेस का होना हर वर्क प्लेस पर आज के सिनेरियो में, पोस्ट कोविड कंडीशंस में कितना ज़रूरी है? बहुत कॉर्पोरेट्स इनका ध्यान भी रखते हैं, बट हम बहुत ऐसे एनवायरनमेंट्स में भी काम करते हैं जहाँ पर हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। सो द बेस्ट थिंग टू डू इज़ बी योर ओन कोच। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का खुद ध्यान रखना है, चाहे वो लाइफस्टाइल है, चाहे अपने आप को समझना है, अपने थॉट्स पकड़ने हैं कि कौन सा थॉट मुझे ट्रिगर कर रहा है, किस तरह के हाव भाव लोगों के मुझे ट्रिगर करते हैं, कौन सी चीज़ें मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं हैं। कॉन्शियस रहना, अपनी थकावट को समझना, अपनी बॉडी की नीड को समझना, अपने कैपेसिटी समझना, अपनी कैपेबिलिटी को चैलेंज करने के बजाय स्किल डेवलप करना। ये सब जब हम करते हैं तो हमारा वैसे भी अग्रेशन कम रहेगा और हम अपना ध्यान रख पाएंगे। सो द बेस्ट थिंग टू डू इज़ बी योर ओन कोच। चलिए, ये तो बातें हुई जो आप गुस्से को लेकर अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम ये पॉडकास्ट द सनी साइड अप आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप जिन बातों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं उन पर थोड़ा सा आपका ध्यान वापस लाया जाए। मेरा नाम अभिषेक है, आई एम द फाउंडर ऑफ गोपोवाला एंड आई हैव विद मी डॉक्टर शिल्पा गुप्ता, हु इज़ द फाउंडर ऑफ ईमोएड वेलनेस सेंटर न्यू दिल्ली। और हम कोशिश करेंगे कि लाइफ आपकी और हमारी दोनों की रहे सनी साइड अप, द मेंटल हेल्थ पॉडकास्ट। सनी साइड अप, मेंटल हेल्थ का फर्स्ट एड।